आखिर चीन चालबाजी से बाज क्यों नहीं आता? आखिर क्यों ड्रैगन भारत के खिलाफ आग उगलता है? आखिर क्यों चालबाज चीन पैतरेबाजी से बाज नहीं आता? नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। चीन चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। जी हां, पहले विश्वास दिलाना फिर पीठ में छुरा घोंपना चीन की पुरानी आदत है। साजिश रचने में इतना माहिर है कि सामने वाले को भनक तक ना लगे। लेकिन अब दगाबाज का हर राज खुल गया है। चीन की हर चालाकी बेकार है, साजिशखोर शी की हर चाल बेकार है। गलवान में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की, लेकिन चीन की चोरी पकड़ी गई उन सैटेलाइट तस्वीरों से जिन्होंने चीन के जासूसों के लोकेशन का पता दे दिया। फिर पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत के अहम ठिकानों की जासूसी कर रहा चीन। भारतीय सेना के अहम ठिकानों पर चीन की नजर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। चीन चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। गलवान में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की। पकड़ी गई चीन की चोरी। बेनकाब हुई चीन की साजिश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन के जासूसी कांड का पर्दाफाश। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन असम में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम ठिकानों में से एक तेजपुर एयरबेस और ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर मौजूद भारत की मिसाइल टेस्टिंग साइट की जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन ने भारत के तेजपुर एयरबेस और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखने के लिए यूनान प्रांत की रोइली काउंटी में लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार सिस्टम तैनात कर रखा है। रोइली काउंटी चीन म्यांमार सीमा के पास है। चीन का नया रडार सिस्टम म्यांमार सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस रडार की बदौलत चीन 1150 किलोमीटर दूर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखता है। इस रडार के जरिए चीन 575 किलोमीटर दूर तेजपुर बेस की जासूसी कर रहा है। चीन ने इस रडार को मार्च 2018 के बाद रोइली काउंटी में तैनात किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया है। लिहाजा चीन भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग साइट पर नजर बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा चीन की रोइली काउंटी में तैनात हर रडार की नजर असम में भारतीय वायुसेना के तेजपुर बेस पर भी बनी रहती है। तेजपुर बेस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। इसलिए चीन की इस बेस पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी हासिल करना चाहता है, क्योंकि तेजपुर से चीनी सीमा की दूरी महज 170 किलोमीटर है। इसके अलावा भी चीन भारत भूटान सीमा के पास उत्तरी डोकलाम में भी भारत के खिलाफ अपनी साजिश का नया जाल बुन रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तरी डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण किया है।
इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं। चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरी एलएसी पर ही जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी है। चीन एक तरफ तो डोकलाम में भारत की जासूसी करने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने के साथ अपने सैनिकों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भारत के उत्तराखंड की चीन से लगती सीमा पर भी सर्विलेंस के उपकरण और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद अब डोकलाम में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। दरअसल गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो भारत चीन सीमा पर हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। चीन दुनिया से चोरी छुपे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। कहने को तो चीन ग्वादर को सीपेक परियोजना के तहत विकसित कर रहा है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जारी की गई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि चीन ग्वादर में तेजी से अपना नौसेना का बड़ा बेस बनाने में जुटा हुआ है और चीन के कर्ज में फंसा गुलाम पाकिस्तान अपने आका को रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। ग्वादर में नजर आई चीन की साजिश। ग्वादर पर कब्जा कर रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुई चीन की साजिश बेनकाब। ग्वादर बन रहा चीन का नेवी बेस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में चीन की एक और साजिश बेनकाब हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के ग्वादर पोर्ट पर चीन तेजी से अपना कब्जा करता जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की चाल बेपर्दा हुई है कि वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास अपनी नौसेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा बना रहा है। चीन ग्वादर पोर्ट पर अपने सैनिकों के रहने के बैरक के साथ साथ कई तरह की इमारतें बनवा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ग्वादर बंदरगाह पर 3 साइट्स का निर्माण कर रहा है। दरअसल चीन ये सब एक साजिश के तहत कर रहा है, क्योंकि चीन को ये डर सता रहा है कि भारत के साथ अगर जंग होती है तो भारतीय नौसेना मलक्का जलडमरू से हिंद महासागर आने वाला जलमार्ग बंद कर सकती है। इसकी वजह से चीन का आधे से ज्यादा व्यापार ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा चीन की हिंद महासागर के जरिए आने वाली क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी। लिहाजा चीन जल्द से जल्द ग्वादर पोर्ट पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है ताकि वो ग्वादर के जरिए अपने व्यापार को जारी रख सके। कहने को तो चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट को सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित कर रहा है, लेकिन ये चीन की वो चाल है
जिसके जरिए वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। चीन ने साल 2001 से ही पाकिस्तान के ग्वादर शहर में दिलचस्पी लेनी शुरू की। साल 2002 में चीन ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दिया। 20 मार्च 2007 को ग्वादर पोर्ट का उद्घाटन हुआ। चीन ने ग्वादर में $80 करोड़ का निवेश किया है। पाकिस्तान ने ग्वादर के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया हुआ है। चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ग्वादर पोर्ट का कामकाज देखती है। ग्वादर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट मिली है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट और दूसरी परियोजनाओं के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया हुआ है और चीन जानता है कि पाकिस्तान उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा और चीन आसानी से ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पर खड़ा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। अमेरिका करीब करीब पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। चीन कहने को तो पाकिस्तान का दोस्त है और उसके साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान चीन के कर्ज तले बुरी तरह से डूबा हुआ है और उसके कई इलाके चीन के पास गिरवी पड़े हुए हैं, लिहाजा वो चाहकर भी चीन को रोक नहीं पाएगा। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने की जो बिसात बिछाई थी उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। दुनिया जानती है कि चीन ने पाकिस्तान को तरक्की का सपना दिखाकर उसके ग्वादर बंदरगाह पर लगभग कब्जा कर लिया है और आज चीन ग्वादर पोर्ट का मालिक बन बैठा है। नेदरलैंड की यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि चीन धीरे धीरे पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान पर इतना कर्ज लाद दिया है कि पाकिस्तान चाहकर भी उसे चुका नहीं पाएगा। दरअसल चीन पाकिस्तान को CPEC के नाम पर $62 बिलियन का कर्ज दे चुका है और पाकिस्तान को 2030 तक चीन को सूद समेत $90 बिलियन वापस लौटाने हैं। फिलहाल पाकिस्तान की फटेहाल अर्थव्यवस्था को देखकर तो नहीं लगता कि वो चीन को 2030 तक ये पैसा लौटा पाएगा, यानी साल 2030 तक पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन जाएगा। चीन भारत और अमेरिका से ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों से भी उलझ रहा है। ताइवान भी उन्हीं देशों में से एक है। दरअसल ताइवान है तो एक छोटा सा देश, लेकिन चीन लाख कोशिशों के बाद भी उसे पिछले 72 सालों से झुका नहीं पा रहा है। चीन ने हाल में ताइवान को डराने की गर्ज से उसके एक द्वीप के पास युद्धाभ्यास किया था, लेकिन ताइवान ने चीन को ऐसा जवाब दिया कि जिसे देखकर चीन की बोलती बंद है। ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए एक वीडियो रिलीज किया, जिसे देखने से ही चीन को ताइवान के सैन्य शक्ति का अंदाजा हो गया। ताइवान ने दी चीन को चेतावनी। एक वीडियो से दिया चीन को जवाब। वीडियो में दिखाई अपनी ताकत। चीन ताइवान में बढ़ा तनाव। ये वो वीडियो है जिसे ताइवान रक्षा मंत्रालय ने एक खास मकसद के तहत जारी किया है। मकसद चीन को चेतावनी देने का, मकसद चीन को अपनी ताकत दिखाने का, मकसद चीन को शांति का रास्ता अख्तियार करने का। 1 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो में ताइवान ने चीन को यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर उसने ताइवान की सरजमीं पर गलती से पांव रखने की जुर्रत की तो उसकी फौज का क्या हश्र होगा। आग उगलती तोपें, समंदर से कहर बरसाती मिसाइलें, दुश्मन पर बारूद बरसाते मोर्टार और रॉकेट, जमीन से मौत की शक्ल में उड़ती मिसाइलें और आसमान में बाज की तरह परवाज भरते फाइटर जेट्स।
इस वीडियो के जरिए ताइवान ने चीन को अपनी ताकत दिखा दी। दरअसल इस वीडियो के जरिए अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश करने के पीछे ताइवान सरकार चीन को यह बताना चाहती है कि ताइवान उसके साथ जंग के लिए तैयार है और जंग की सूरत में ताइवान चीन की फौज को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये वीडियो ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब दक्षिण चीन सागर में चीन ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को जारी करने के साथ साथ ताइवान रक्षा मंत्रालय ने चीन को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चीन को ताइवान की सैन्य क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। चाइना को चेतावनी देने के लिए ताइवान ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के माध्यम से ताइवान ने चाइना को ये मैसेज दिया है कि यदि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की PLA ताइवान के ऊपर हमला करना की हिमाकत करती है तो ताइवान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ये ताइवान सरकार का जारी किया जुलाई 2020 का वीडियो है। ये तस्वीरें ताइवान सेना के सालाना युद्धाभ्यास की हैं। ताइवान में इस युद्धाभ्यास को हैनकुआन कहा जाता है। दरअसल हैनकुआन का मतलब होता है खोया हुआ इलाका वापस हासिल करना। ताइवान ने तामसुई नदी के पास अपना युद्धाभ्यास किया था। तामसुई नदी के एक किनारे पर ताइवान है और नदी के दूसरी तरफ चीन है। ताइवान के इस युद्धाभ्यास से चीन को मिर्ची लगनी थी, लिहाजा हुआ भी वही। ताइवान के युद्धाभ्यास से तमतमाए चीन ने फौरन अपने विदेश मंत्रालय के जरिए बाकायदा ताइवान को धमकी दी थी। 但是呢，我也看到有报道说台湾方面似乎要有意借军演向大陆亮剑。那如果真有这样的想法的话，也未免太不自量力。 दरअसल चीन ताइवान से इस बात को लेकर भी गुस्से में है क्योंकि ताइवान ने अमेरिका से एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। ताइवान ने अमेरिका से 62 अरब डॉलर में F-16 फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ताइवान को 90 अत्याधुनिक फाइटर जेट देगा जो लेटेस्ट हथियारों से लैस होंगे। अमेरिका और ताइवान के बीच F-16 फाइटर जेट खरीदने के समझौते से बौखलाए चीन ने ताइवान को खुली धमकी दी है। चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से ताइवान को यह चेतावनी दी गई है कि अगर ताइवान इस डील से पीछे नहीं हटा तो PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसकी एयरफील्ड्स को पूरी तरह तबाह कर देगी। अभी हाल के समय में यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान के बीच में F-16 विमानों की जो डील हुई है उसको लेकर के भी चाइना ने ताइवान को चेतावनी जारी की और इसका एक तरह से प्रोटेस्ट दर्ज कराया। और उसके पहले जब कभी भी ताइवान को अमेरिका वेपन सिस्टम्स देता है तो चाइना उसका प्रोटेस्ट दर्ज कराता है और ताइवान को वो धमकाने की कोशिश करता है। तो ये चाइना लगातार उसका रुख जो ताइवान के प्रति एग्रेसिव होता जा रहा है। दरअसल पिछले 72 साल से चीन और ताइवान के बीच विवाद चल रहा है और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है चीन का ताइवान पर अपना अधिकार जमाना। चीन का कहना है कि ताइवान उसका इलाका है और ताइवान को भी उसकी बात मानकर दोनों देशों का विलय कर लेना चाहिए। लेकिन ताइवान सरकार चीन की इस मांग को सिरे से खारिज करती आई है। ताइवान की आजादी के मसले पर साल 1996 में अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ जंग की कगार पर आ गए थे। जब ताइवान की मदद के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ताइवान के आसपास तैनात कर दिए थे। आज भी साउथ चाइना सी में वैसे ही हालात बन रहे हैं। अगर चीन ताइवान को धमकी दे रहा है तो अमेरिका ने भी अपनी नौसेना के जंगी बेड़े के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज ताइवान की हिफाजत के लिए दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखे हैं। मतलब साफ है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी और उस वक्त यह जंग ताइवान और चीन के बीच में नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी।
फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। जब भी गोल्ड